अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो प्यारे बच्चों मुझे बताएं कि आज कौन सी तारीख है। आज क्या तारीख है? शाबाश, आज है 27 अगस्त 2025। आज कौन सी तारीख है? 27 अगस्त 2025। और आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? शाबाश, आज है बुध। आज क्या दिन है? आज बुध का दिन है। और आपको पता है बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेडनेसडे। बुध को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वेडनेसडे। और इस्लामी तारीख कौन सी है आज? शाबाश, आज है 2 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी। आज इस्लामी तारीख कौन सी है? 2 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी। और बुध को इस्लाम में क्या कहते हैं? यौमुल अरबा। बुध को हम इस्लाम में क्या कहते हैं? यौमुल अरबा। आज है 27 अगस्त 2025 और दिन कौन सा है? बुध का दिन है। और इस्लाम में बुध को क्या कहते हैं? यौमुल अरबा। इस्लाम में बुध को क्या कहते हैं? यौमुल अरबा। अच्छा तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्या करेंगे? आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शाबाश, आज हम अपने पहले दाल के खानदान की दोहराई करेंगे, उसके बाद हम अपने नए सबक की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो मुझे बताएं कि सबसे पहले दाल के खानदान में सबसे पहले कौन सा हर्फ आता है? शाबाश, ये कौन सा हर्फ है? आपको नजर आ रहा है? ये कौन सा हर्फ लिखा हुआ है? शाबाश, ये है दाल। और दाल के ऊपर कोई नुक्ता या टोपी पहनी होती है दाल ने? शाबाश, दाल ने कुछ भी नहीं पहना होता, इसलिए इसका नाम क्या है? दाल। ये कौन सा हर्फ है? दाल। और मुझे कौन बताएगा कि दाल के बाद क्या आता है? कौन सा हर्फ आता है दाल के बाद? शाबाश, दाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? ये कौन सा हर्फ है? दाल। ये किस हर्फ का क्या नाम है? दाल। और दाल ने क्या पहनी होती है? टोपी पहनी होती है। दाल ने क्या पहनी हुई है? टोपी, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया? दाल। दाल, ठीक है। इसकी शक्ल किसकी जैसी है? दाल की जैसी होती है। और ये दाल का भाई होता है। बस इसमें क्या है, इसका फ़र्क होता है, इसका नाम मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसने टोपी पहनी होती है, तो इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? दाल। और दाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? शाबाश, दाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? कल हमने किस हर्फ के बारे में पढ़ा था? ये कौन सा हर्फ है? बहुत खूब, ये कौन सा हर्फ है? जाल। जाल ने क्या पहना हुआ है? जाल के ऊपर क्या है? नुक्ता। कितने नुक्ते हैं? एक नुक्ता होता है। जाल के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है। दाल कितने भाई होते हैं? सबसे पहले आता है दाल, उसके बाद आता है दाल, और फिर उसका सबसे छोटा भाई होता है जाल। कितने भाई होते हैं? 3 भाई होते हैं। 1 2 3। सबसे बड़े का नाम होता है दाल, फिर आता है दाल, और दाल ने क्या पहनी होती है? टोपी पहनी होती है। और एंड पर आता है सबसे छोटा होता है जाल। और जाल ने क्या पहना होता है? नुक्ता पहना होता है। जाल ने क्या पहना होता है? नुक्ता। शाबाश। अच्छा तो प्यारे बच्चों, हमने कल जाल पढ़ा था ना, तो हम एक बार फिर से जाल की दोहराई करते हैं कि जाल से किन किन चीज़ों के नाम शुरू होते हैं। ठीक है, ये कौन सा हर्फ है? जाल। और जाल ने क्या पहना होता है? नुक्ता। कितने नुक्ते होते हैं जाल के? एक नुक्ता होता है। और कहाँ पर होता है? उसकी सर के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या बना हुआ है? ज़रात। जाल से
ज़रात, छोटे छोटे जो ज़र्रे होते हैं उनको हम उर्दू में क्या कहते हैं? ज़रात। और उसका नाम किस तरह से शुरू होता है? ज़ाल से ज़रात। जब हम कोई चीज़ खाते हैं, कोई खाना खाते हैं, तो उसका जब जायका टेस्ट हमारे मुंह में आता है, ज़ुबान पर आता है, तो हम उससे क्या कहते हैं? जायका। टेस्ट को हम उर्दू में क्या कहते हैं? जायका। और जायका का नाम किस तरह से शुरू होता है? ज़ाल से जायका। अब ये क्या है? शाबाश, ये है ज़ख़ीरा। जब हम किसी चीज़ को स्टोर कर लेते हैं तो स्टोर करने को हम क्या कहते हैं? ज़ख़ीरा। जब हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो उसको उर्दू में हम कहते हैं ज़ख़ीरा करना। ठीक है, इसका नाम भी किस तरह से शुरू होता है? ज़ाल से ज़ख़ीरा, ज़ाल से ज़ख़ीरा। ठीक है, हम जो हमारा माइंड होता है, माइंड को, जहन को हम इंग्लिश में माइंड कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम क्या कहते हैं? जहन। इसका नाम भी किस तरह से शुरू होता है? ज़ाल से जहन। माइंड को हम बोलते हैं उर्दू में, माइंड जो होता है ना, माइंड को हम, लफ्ज़ माइंड है उसको हम उर्दू में कहते हैं जहन। ठीक है, जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? जहन कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि इस्लामी महीना है, उसका नाम क्या है? ज़िलहज। जिस महीने में हम कुर्बानी करते हैं, जिस महीने में हम कुर्बानी करते हैं, हज करते हैं। ठीक है, और ईद उल अज़हा मनाते हैं। जो कुर्बानी होती है ना, उसको हम ईद उल अज़हा कहते हैं। ठीक है, इस महीने का नाम क्या होता है? ज़िलहज। इसका नाम भी किस तरह से शुरू होता है? ज़ाल से ज़िलहज। और आपको पता है ज़ाल की आवाज़ क्या होती है? ज़। जैसे ज़ेड की आवाज़ होती है ना, उसकी जैसी आवाज़ होती है इसकी, ज़। ठीक है, जैसे ज़िलहज, ज़रात, ज़हन, जायका, ज़ख़ीरा। हम ये जब लफ्ज़ बोलते हैं तो किस तरह की आवाज़ आती है? ज़, ज़ख़ीरा। ठीक है ना, तो आपने ये हर्फ को याद रखना है। ठीक है, इस हर्फ को आपने याद रखना है। ठीक है, दाल कितने भाई होते हैं? 3 भाई होते हैं। सबसे बड़ा दाल, फिर डाल और ज़ाल। डाल ने क्या पहनी होती है? टोपी। और ज़ाल ने क्या पहना होता है? एक नुक्ता उसके सर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से उसका नाम क्या बन जाता है? ज़ाल। शाबाश। अब हम पढ़ेंगे, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? शाबाश, सोचिए ज़रा, आज मैं आपको, हम लोग किसके बारे में आज पढ़ेंगे? शाबाश, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर आपको किन चीज़ों की तस्वीरें नजर आ रही है? ओह, यहाँ पे तो हमारे पास क्या है? इतने सारे क्या है यहाँ पर? शाबाश, यहाँ पर हमारे पास है जानवर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इतने सारे जानवर हैं। और ये कौन से जानवर हैं? क्या हम इनको अपने घर में रख सकते हैं? क्या हम इनको अपने घर में रख सकते हैं? नहीं, हम इनको अपने घर में बिल्कुल नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये तो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना। वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को उर्दू में कहते हैं जंगली जानवर। क्या कहते हैं? जंगली जानवर। और जंगली जानवर कहाँ पर रहते हैं? शाबाश, जंगली जानवर जंगल में रहते हैं। ऐसे जानवर होते हैं, ये खतरनाक जानवर होते हैं, हम इनको अपने घर में नहीं रख सकते, इनको हम पाल नहीं सकते। हमने पालतू जानवरों के बारे में पढ़ा था ना, पेट एनिमल्स, पालतू जानवर। वो कौन से जानवर थे जिनको हम अपने घर में रख सकते हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, ये जंगली जानवर होते हैं, ये जंगल में रहते हैं, हम इनको अपने घर में बिल्कुल नहीं रख सकते। ठीक है, तो आज हम इन सब जानवरों के बारे में पढ़ेंगे कि इनके नाम क्या है और ये क्या करते हैं। ठीक है, अच्छा तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। ठीक है, और आपने मुझे बताना है कि इस जानवर का क्या नाम है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है, ये किस चीज़ की तस्वीर है? आपको नजर आ रही है? ये क्या बना हुआ है? शाबाश, ये तो मंकी है। लेकिन उर्दू में हम क्या कहेंगे? हम तो उर्दू में पढ़ रहे हैं ना, तो उर्दू में हम इसे क्या कहेंगे?
शाबाश। बंदर, उर्दू में हम इसे कहेंगे बंदर। और आपने ये बंदर देखा है, ये कहाँ पर रहता है? ये वैसे तो जंगल में रहता है, लेकिन हमने इसको कहीं और भी देखा हुआ है। किस किस बच्चे, कौन कौन बच्चा चिड़ियाघर गया हुआ है? किस किस ने चिड़ियाघर देखा? वेरी गुड, शाबाश। हमने वहाँ पे ये बंदर देखा है, चिड़ियाघर में भी ये बंदर होता है, ठीक है ना। इसका क्या नाम है? बंदर। इंग्लिश में हम इसे मंकी कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहेंगे? बंदर। ये कितनी फनी हरकतें करता है ना, उछल कूद करता है। इसका नाम क्या है? ये कौन सा जानवर है? बंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास और कौन सा जानवर है। ये क्या बना हुआ है? ये तो बहुत क्यूट सा क्या है? शाबाश, ये स्नेक है, लेकिन हम इसे उर्दू में क्या कहेंगे? सांप। क्या है ये? सांप है। यहाँ पे कितना क्यूट सा सांप है, लेकिन ये क्यूट बिल्कुल नहीं होता। हम इसको टच नहीं कर सकते, इसको अपने घर में रख नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। ये अगर काट ले तो जान भी चली जाती है, ठीक है। अगर आपने कहीं देखा है तो आपने इसे दूर रहना, ठीक है। और ये जंगल में मिलते हैं, जंगल में भी रहता है, पानी में भी रह सकता है ये। इसको हम क्या कहते हैं? सांप। और ये कौन सा जानवर होता है? ये जंगली जानवर होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? सांप। अब हम देखते हैं ये क्या है। ये क्या बना हुआ है? ये किस चीज की तस्वीर है? शाबाश, ये है क्रोकोडाइल। इसको हम एलिगेटर भी कहते हैं, क्रोकोडाइल भी कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? किसी को पता है उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? मगरमच्छ। क्या कहते हैं हम इसे? मगरमच्छ। इसको भी हमने चिड़ियाघर में देखा है ना। शाबाश। और यहाँ पे किस रंग का मगरमच्छ है हमारे पास? हरे रंग का, पैरेट रंग का, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कौन सा जानवर है? ये किस चीज की तस्वीर है? ये क्या, कौन सा जानवर है? इसका नाम क्या है? शाबाश, ये है ज़राफ़ा। ये कहाँ पर रहता है? जंगल में। हम इसे घर में रख सकते हैं अपने? ये बहुत बड़ा होता है, इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है ना। लेकिन हम इसे इसलिए इसे हम घर में नहीं रख सकते, ये जंगली जानवर है। क्या है ये? जंगली जानवर। जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। हम इनको घर में नहीं रख सकते। या और इसके अलावा हम जंगल के अलावा हम इसे कहाँ रख सकते हैं? चिड़ियाघर में रख सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर भी होता है? चिड़ियाघर में भी होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इंग्लिश में हम इसे जिराफ कहते हैं, ठीक है, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? ज़राफ़ा। क्या है ये? इसका नाम क्या है? ज़राफ़ा, ठीक है। इसको हम घर में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, ये बहुत बड़ा होता है, हम इसे अपने घर में बिल्कुल नहीं रख सकते, ठीक है। अब ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये कौन सा जानवर है? शाबाश, ये कौन सा जानवर है? हाथी। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? हमने इसे पढ़ा था ना, एलिफेंट। तो ये क्या है? एलिफेंट है। उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? हाथी कहते हैं, ठीक है। और ये कितना बड़ा होता है, किस किस ने इसको रियल में देखा, असली में देखा हुआ है? शाबाश, ये बहुत बड़ा होता है। और ये कहाँ पे रहता है? जंगल में। हम इसे अपने घर में नहीं रख सकते, इसलिए ये कौन सा जानवर है? जंगली जानवर है। जंगली जानवर को हम घर में बिल्कुल नहीं रख सकते, ठीक है। इसका नाम क्या है? हाथी। उर्दू में हम इसे कहते हैं हाथी, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एलिफेंट, ठीक है। अब ये मैंने किस चीज़ की तस्वीर दिखा रही हूँ आपको? ये क्या बना हुआ है? ये तो बड़ा क्यूट सा लग रहा है, ये क्या है? शाबाश, ये है ज़ेब्रा। क्या है ये? ज़ेब्रा। और ये कहाँ पर रहता है?
ये रहता है जंगल में। और हमने इसको कहाँ पे देखा है? हमने इसको भी हमने चिड़ियाघर में देखा है, ये चिड़ियाघर में भी होता है। इसका नाम क्या है? ज़ेब्रा। और ये क्या होता है? ये भी जंगली जानवर है, इसको भी हम अपने घर में बिल्कुल नहीं रख सकते, ठीक है। इसका नाम क्या है? इस जानवर का नाम क्या है? ज़ेब्रा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक और जानवर है, वो कौन सा है? ओह, ये तो बहुत प्यारा सा क्यूट सा है ना। इसका नाम क्या है? इसका तो सबको पता होगा, ये क्या होता है? शाबाश, इसे हम क्या कहते हैं? जंगल का बादशाह भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? शेर। इंग्लिश में हम इसे लायन बोलते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? शेर, ठीक है ना। ये भी जंगली जानवर होता है और ये कहाँ पर रहता है? जंगल में। कहाँ पर रहता है? जंगल में रहता है। इसको हम अपने घर में नहीं रख सकते, ये हमें खा जाएगा, ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? शेर। इंग्लिश में हम इसे लायन कहते हैं, उर्दू में हम इसे कहते हैं शेर। और ये क्या, कौन सा जानवर है? जंगली जानवर है, ये जंगल में रहता है, ठीक है। अब हम एक बार फिर से देखते हैं कि आपसे हमने किन जानवर के बारे में पढ़ा है। ये है हाथी, सांप, मगरमच्छ, बंदर, शेर, ज़ेब्रा और ये है जिराफ, ज़राफ़ा, ठीक है। ये कौन से जानवर हैं? जंगली जानवर है। और ये कहाँ पर रहते हैं? जंगल में। हम इनको घर में नहीं रख सकते, ठीक है। ऐसे जानवर जो हम घर में नहीं रख सकते, जो जंगल में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जंगली जानवर, ठीक है। ये था हमारा आज का सबक प्यारे बच्चों। हम कल फिर मिलेंगे एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।